परवेज इलाही साहब ने जो बयान दिया था, जो आपने बताया, उसके बाद वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अपने आप को जमहूरी जमात कहती है पीपल्स पार्टी, उन्होंने उनको अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। और जरदारी साहब जो अभी इस वक्त कहते हैं जी हम तो जमहूरियत के अलमबरदार हैं, इस मुल्क में हमने कुर्बानियां दी हैं, और उनकी बेगम जो है वो कुछ और कहती रही और इन्होंने कुछ और किया। तो ये यहाँ पे कहने में करने दे, आपको नहीं करना चाहिए। मैं कह रही हूँ ना जी, मैं बता रही हूँ, कॉल और फेल का जो तजाद है वो सामने रखना चाहिए। अभी जो ये आर्गुमेंट दे रहे हैं, जो मरियम ने ट्वीट किया, मैं उस पर आ जाती हूँ। मरियम बीबी पीडीएम को लीड करती रही फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में, और बिलावल साहब भी लीड करते रहे। मैं और आप यहाँ बैठ के बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, आप ही के प्रोग्राम का हवाला दूंगी। पहले तो आप गुजरांवाला की स्पीच याद करिए, मरियम बीबी की, उनके वालिद जो बहुत बड़े कहते हैं जी वोट को इज्जत दो, मैं तो अब बहुत जमहूरी हो गया हूँ, पैदाइश में जनरल जिया के दौर की हूँ, बाकी तमाम डिक्टेटर से होता हुआ आया हूँ, लेकिन अब मैं बहुत जमहूरी हो गया हूँ। वो आप उनकी स्पीच देखें, रिटायर होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेके उन्होंने कहा कि आपने हमारी चलती हुकूमत गिरा दी, और यही उनके ऊपर मुद्दा था। फिर उसी जनरल बाजवा के दौर में इनकी हुकूमत जिस तरीके से मैजिक हुआ, और वो सिक्योरिटी की मीटिंग्स का मैं हिस्सा रही, क्योंकि मैं डिफेंस कमेटी की मेंबर भी हूँ गलती से, एक फौजी की बेटी भी हूँ, और बहुत सारी चीजों को जानती भी हूँ, डायनामिक्स भी समझती हूँ। उसके बाद आज जो ट्वीट की है, वो ट्वीट इमरान खान साहब ने फाउंडिंग फादर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अनडिस्प्यूटेडली जो पूरे पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर है, उनको कोट किया है कि, और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी उनकी बात चाहिए था, ये आइन में साफ इसलिए लाई क्योंकि ये भी यही बात है, कोर्ट होना चाहिए। आपको आपका हक है और ये फर्ज भी है कि सियासतदानों को ये चीज याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत कैसे होनी चाहिए और फौज का क्या अमल दखल होना चाहिए सियासत में, ये बात दुरुस्त है। लेकिन क्या ये कोटेशन आपको 4 साल पहले नजर नहीं आई थी? जी हमें तो आई, हमने तो कभी कहा नहीं। 2018 में देखी, 2018 में भी आई, उस वक्त भी आई जब हमारी 15 से 20 सीटें जो है वो छीन ली गई। वो जो सिस्टम गिरा था, और जिस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को कमर जावेद बाजवा साहब को फोन किया था, जो DGISPR ने माना भी है, उस वक्त सीटें किसी और की नहीं जा रही थी, उस वक्त PTI की सीटें जा रही थी। चिन्योट से हमारी सीट गई, सरगोदा से हमारी सीट गई, ख्वाजा आसिफ साहब वाली सीट गई, इस समय 10-15 सीटें और भी गई। जनरल बाजवा साहब ने सीटें आपकी जी देखिए, वो जनरल बाजवा साहब ने की या उनको किसी और ने कहा। अब मेरी बात सुने, आप ही का ये प्रोग्राम मैं निकाल ले, पिछले 1 साल के प्रोग्रामों में मैं बैठी हुई हूँ, मैं आपको क्लिप भेजूंगी। यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं इनके खेलदास साहब हैं, एक वो बैठे हुए थे, एक पीपल्स पार्टी के मोहतरम बैठे हुए थे, और वो कह रहे कि आपके हाथ में अब कुछ नहीं है, डील हो गई है, डील की बात हो रही है, डील हो गई, नवाज शरीफ से डील हो गई। देखिए ये और एक मिनट जावेद, इजाजत दीजिए ना, मैं 2018 के बाद की बातें कह रही हूँ। 2018 का जनरल बाजवा साहब ने जाने से पहले बेशुमार हमारे साथ मीटिंग्स की, जर्नलिस्टों के साथ, उन्होंने हर एक चीज बताई, उसमें उन्होंने अपनी सारी गलतियों का एतराफ किया, और उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि हमने ये किया और ये गलत था, और अब हमने फैसला कर लिया कि अगले 20 साल तक हम किसी किस्म की सियासी गलती नहीं करेंगे। मुझे 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ, मैं वहां से थोड़ा सा आगे कनेक्ट कर दूं। उन दिनों के तमाम प्रोग्राम्स में डील का जिक्र हुआ। हिना परवेज भट्ट साहिबा ने बारहा डील की बात की, अली परवेज मलिक साहब के साथ में प्रोग्राम में बैठी, उनका सारी डिस्कशन नवाज शरीफ के साथ हो गई। डील जो ये गेट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। अब आ जाए जी जनरल बाजवा साहब, कि इनके साथ डील नहीं होनी चाहिए, डील सिर्फ आपके साथ नहीं, हमारे साथ तो ये प्रूव करे ना, आए प्रूफ करें। हाँ जी, चलें। 1 मिनट, अब अगली बात सुनिए, 1 मिनट अगला बताइए। वो तब्दीली के साल में हमने वोट लिए, आप प्रूफ करें। कराची की 1 मिनट है ना, 2013 में हम तो लेके गए ना, प्रूफ किए हमने, वो जो 4 हल्कों का हमने तो प्रूफ किया। 1 मिनट, 3 हल्के हम जीते। आपके सारे इत्तेहादी कह रहे हैं, आपके इत्तेहादी, आप तारक बशीर चीमा साहब से हमारे वो इत्तेहादी कहां से हैं? MKM से बोल रहे, वो तो सारे लोटे इत्तेहादियों की आप बात ही ना करें। 4 साल आपके साथ रहे, जिनको आधी रात को फोन गए हैं, आप पार्टी से खालिद मक्सी साहब से पूछिए, खालिद मक्सी साहब से पूछ ले, मेरी इजाजत देना, खालिद मक्सी साहब से पूछे, असलम बुतानी साहब ने तो असेंबली में खड़े होकर बात की है इनकी मौजूदगी में। मेरे तो साथ उनकी मुंहमारी होगी कि रात के 2 बजे मैंने पूछा आपको पार्लियामेंट लॉजेस में अचानक रात के 2 बजे क्यों मीटिंग्स याद आती हैं, दिन के टाइम क्यों नहीं मीटिंग्स हो सकती हैं? तो मैंने कहा दो चीजें देखिए, इमरान खान साहब ने खुद ये तस्लीम किया, इजाजत दीजिए, इमरान खान साहब ने खुद ये तस्लीम किया कि बिल पास करवाने के लिए पार्लियामेंट से एजेंसीज को कहना पड़ता था, इजाजत दीजिए, लोग लाना पड़ता था। ये जो रिजीम का डिक्लेरेशन हुआ, परवेज इलाही साहब ने ये कहा कि कब तक नैपीज बदलते रहेंगे, आप बोलने देना, गो से उतारे। उसके बाद वो वहां से उन्होंने माजरत भी की ना। मेरी सिर्फ इतनी अर्ज सुन लें, जो साइफर की इन्वेस्टिगेशन की बात की थी, वो उस इन्वेस्टिगेशन पे कांपे क्यों टांगती हैं सबकी?
उस पे आपने 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स बुला ली, बात पूरी पूरी होने देना। साजिश नहीं तो मुदाखलत मान ली। अब कमर जावेद बाजवा साहब के बयान पे आ रहे हैं, मुझे इजाजत दीजिए। देखें, बात ये है रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब साइफर को से मैं इतना पूछना चाहूंगी, रियलिटी समझ लेते हैं सर मेरी एक अर्ज, तो ये अमेरिकी सफीर से क्यों मिलने पहुंचे? जान की अमान पाऊं तो एक सवाल सिर्फ पूछना चाह रही हूं, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि जब दिल करे इससे हटके काम कर लें, जब दिल करे कहें कि अब हमने डिसाइड कर लिया आगे से हम नहीं करेंगे? इस पे क्या कोई ट्रायल हो सकता है? इस पे क्या कोई एहतसाब हो सकता है? या उनकी अपनी मर्जी है? मर्जी कायदे आजम ने बताया कि नहीं है? बस ये सवाल था। आप जब हुकूमत के अंदर थे तो आप क्यों नहीं बोले उस वक्त? हम तो बोले हैं, अब बोले हैं तो उसका नतीजा भुगतना है ना। दूसरा दे आप इन नजरियातियों से पूछे, बोलने पे हमारे लोगों को नंगा करके मारा गया, मेरा ट्रायल हुआ, इनसे पूछिए। ये जो वोट को इज्जत दो, 1 मिनट सिर्फ गुजारिश, आखिरी जुमला सुन लो। मरियम बीबी नजरियाती हो गई, नवाज शरीफ नजरियाती हो गई, पूरी पार्टी नजरियाती हो गई। क्यों इन्होंने गेट नंबर 4 का सहारा लिया? हमने नहीं लिया। 3.5 साल तो आप गेट से उठे नहीं हैं। आप आज कह रहे हैं, आप आज कह रहे हैं, कल अभी इकोनॉमिक आपकी क्राइसिस आ गया है, ये क्यों गए उनसे भीख मांगने? क्यों गए जी आप? और अब इलेक्शंस पे क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? क्यों फोन पे डिक्टेशन ले रहे हैं? सवाल का जवाब ले लें या सवाल ही पूछने जाए। मुझे ये बताएं, हमने तो ये हम